हेलो फ्रेंड्स, वी आर द टीम ऑफ कल्चर अकेडमी और मैं मनीष किरार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं कल्चर में पढ़ाता हूँ और कल्चर हमारी अकेडमी है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं साइंस के ऑल चैप्टर्स के सब टॉपिक्स। बेसिकली क्या होता है कि हम कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, साइंस का पोर्शन उठा के बोलते हैं लिखिए चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। मेरा मानना है कि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, किसी ने भी साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें इन सब जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में किसी भी बताया। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली आपको पता चले कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में क्या है, कहाँ केमिस्ट्री, कहाँ फिजिक्स है, कहाँ बायोलॉजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हर चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं हमारे वो क्या है और उन सब टॉपिक्स में क्या क्या है। बेसिकली मेरा मानना है कि आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या आ रहा है और क्या नहीं। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करें। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, बेसिकली मैंने सारे के सारे जो अरेंजमेंट जो पीडीएफ बनाई है मैंने सीबीएसई पैटर्न को लेकर आई है, पर ये एज वेल एज सीबीएसई और ये एमपी बोर्ड के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो फोकस करिए गाइस, ये आपके लिए बनाई है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। मतलब ये बेसिकली केमिस्ट्री का एक पूरा पार्ट है जो 10th क्लास में पूछी गई है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने इक्वेशंस देखी है, इक्वेशन में जनरली किस में आती है, मैथ्स में आती है, लेकिन आपको इस फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस है, जिसमें कॉम्बिनेशंस है, डीकॉम्बिनेशंस है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द माय फेवरेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी क्या डिफरेंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, प्रिसिपिटेटेड रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अपन मूव करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। बेसिकली क्या होता है, जब कभी एक नया एलिमेंट फाइंड होता है सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए कि उस एलिमेंट का नेचर क्या होता है। इसलिए हमारे लिए में हमारे 10th क्लास चैप्टर में एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डेफिनेशन इन टर्म ऑफ HOH आयंस। हम आयंस पे लेंगे, OH पढ़ेंगे और OH आयंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं। है ना, मेरा एक बचपन से मानना है, या कभी मैं पढ़ाता हूँ बचपन से, कभी मैं पढ़ाता हूँ तो सारे के सारे बच्चों से यही बोलता हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का आप मतलब पता कर लीजिए। अगर आप मतलब पता चल जाएंगे तो आधे से आपकी जो सारी की सारी जो आधी प्रॉब्लम्स है वो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर्स, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सेकंड चैप्टर बोलते हैं। इसमें क्या है, डेफिनेशन टर्म्स ऑफ, इसमें एसिड आएगा, हम बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। फिर जनरल प्रोसीजर, पीएच स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल क्या होता है आप उसके बारे में जानेंगे, है ना। पीएच स्केल अपना कलर चेंज करता है, कहाँ पे क्या होता है, कौन सा बेस होता है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ बेस होता है, कहाँ एसिडिक होता है, हम पढ़ेंगे। उसमें क्या होते हैं मार्क्स, 0 से लेकर 12 तक पीएच स्केल में क्या है मार्क होते हैं। हम क्या 7 से नीचे आते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस मतलब बढ़ते आते हैं। मतलब कोई भी पीएच स्केल जो होता है जिसका 7 से कम यदि क्या आ रहा है, पीएच मार आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है एसिडिक हो जाता है। और 7 से ऊपर जा रहा है तो बेस फॉर्म होता है, और 7 पे आता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। बहुत बड़े टॉपिक है। फिर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स पढ़ते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमको ये लिखना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्टिव है। ठीक है सर, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आइटम्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक मेथडोलॉजी ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन, कोरोजन होता है क्या, लोहे पे जंग लगती है वो क्या कैसे लगती है, और उसका कोरोजन क्या होता है। ये कि जब हम मेटल को एसिड में, मॉइस्चर्स में और एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो एसिड में क्या हो जाता है, मेटल में क्या होता है बच्चा जी, क्या होता है उसमें जंग लग जाता है। तो उसमें जंग लगना या फिर कोरोज रहना, और उस कोरोज से हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ होती है। फोर्थ चैप्टर पढ़ते हैं, इसका नाम है कार्बन कंपाउंड। कि कार्बन क्या होते हैं और सबसे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम क्या क्या बोलते हैं, तीनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। जिसमें आपने एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ा होगा, ये सारा के सारा उसमें होता है।
वर्सेटाइल ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, होमोजेनियस सीरीज होती है कार्बन की, वो क्या होती है, वो भी आपको पढ़ना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन कंपाउंड, थोड़ा सा टफ पड़ता है, वो सब बनता नहीं, देखता नहीं है, थोड़ा टिपिकल मानते हैं, लेकिन अगर देर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ यूज ऑफ द एथनॉल एंड एथिलिक एथेनॉइक सोप डिटर्जेंट कैसे बनता है, क्या फॉर्मेशंस हैं। फिर आता है बायोलॉजी में, सेकंड वीडियो जो दिए वर्ल्ड डे ऑफ बायोलॉजी, जितना भी आपका बायो वाला चैप्टर जैसे कि लाइफ प्रोसेस है, इसमें न्यूट्रिशन क्या होते हैं, रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, उनके बारे में, तो कहाँ पे एक्सचेंज क्या होते हैं, कहाँ पे हमारी बॉडी में एक्सचेंज कैसे होता है, कहाँ पे ऑक्सीजन फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है, ये सारा का सारा पढ़ना है। एक्सक्रीशन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ना है। एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकाला, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज आती है उसको हम बाहर कैसे निकालते हैं, ये सारा के सारा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, उसके बारे में पढ़ा है इसमें। फिर क्या टॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स एंड हार्मोन्स, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उसे बोलते हैं टॉपिकल मूवमेंट्स, उसमें ही पढ़ना है। क्या हमारे प्लांट्स में मूवमेंट्स होते हैं, हाँ सब बोलते हैं, वो ग्रोथ वाले मूवमेंट्स होते हैं। फिर नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स एक्शन, नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, वो क्या होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी की कोई भी एनवायरनमेंट में जो कोई एक्शन होता है उस एक्शन के अगेंस्ट कौन से एक्शंस करती है, तो उसको देखना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल एंड हार्मोन्स, ठीक है, कुछ केमिकल कोऑर्डिनेशंस होते हैं एनिमल्स में और एनिमल्स के हार्मोन्स में, तो उसके बारे में हमको डिटेल करना है। ये सारा के सारा जो है हमारा इसमें, इसके नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अपन, जैसे कि अपन बात करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो आप देखते हैं कि आप अपने फादर मम्मा से आए हैं, फिर आपकी शादी जाएगी तो फिर आपके बच्चे आएंगे, तो इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताएगा। इसमें सेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल्स क्या होता है। सेक्सुअल मतलब जिसमें दो बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है, असेक्सुअल्स मतलब सिर्फ एक ही बॉडी होती है जो फर्दर दो पार्ट्स में करके डिवाइड करती है, जो भी है। रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड फैमिली, फिर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि हमारी खुद की हमें क्या है, हमारी खुद की हमें क्या है, हमारी खुद की हमें जो हेल्थ है उसको कैसे हमें क्या रखनी है, वेल रखनी है, अच्छी रखनी है, उसके आगे पढ़ना है। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ना है हमको। हेरिडिटी क्या होती है, एक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने विकरण किया था या फिर मेंडल्स ने कौन कौन सी थ्योरीज दी, उसके आगे पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है कि कोई भी मेल या फीमेल कौन होता है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कोई भी मेल फीमेल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी पढ़ना है। फिर आता है नेचर ऑफ फिनोमेना, फिजिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट, जिसमें आपको पढ़ते से ही जो फिजिक्स का डर है आप, मैं उसका वो निकाल दूंगा आपका, ठीक है। जिसमें अपन पढ़ते हैं लाइट, जिसमें अपन पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक क्या शाइनी स्मूथ, एक शाइनी या फिर स्मूथ से जब हम लाइट को क्या कराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, तो वो वन डायरेक्शन डायरेक्शन क्या जाती है, मूव कर जाती है, वो पढ़ना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कभी हम ट्रांसपेरेंट, कोई भी क्या होता है मीडियम जब ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें लाइट क्या होती है, इंटर क्रॉस करती है, फिर क्रॉस करती है, फिर उसका बिहेव क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है हमको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, लाइट को करके कराते हैं, फॉलो कराते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। सेंटर कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। फॉर्मूला ऑफ मिरर क्या होता है, ये पढ़ना है हमको, ठीक है। हमने पढ़ा है 1/f+2 क्या होता है, 1/v + 1/u, ये सारे के सारे मिरर के फॉर्मूले पढ़ना है। मैग्नीफिकेशन पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज बनती है उससे कितनी क्या होती है, कितनी ज़्यादा क्या होती है, कितने टाइम ज़्यादा होती है, कितने टाइम्स कम होती है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर होता है रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट रिफ्रैक्टिव केस में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, वो हमको पढ़ना है। फिर आता है रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज, फिर हमें लेंस पढ़ना है, लेंसेज का फॉर्मूला पढ़ना है, हमको देखना है मिरर और लेंस में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि माइनस कहाँ लगता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, हम उसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, हमारी जो ह्यूमन आई होती है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और पार्ट के वर्क होते हैं, हमको ये पढ़ना है, ठीक है। उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, जब कभी हम लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू कराते हैं, पास कराते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब सारा के सारा पढ़ना है हमको। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये भी देखना है हमको। डिस्पर्शन जबकि वाइट लाइट होती है तो 7 सेल्स में क्या होती है, डिवाइड रहती है, वो कैसे होती है, ये हमको पढ़ना है। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट, ये भी फ्री स्किल क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे बनाई या फिर कैसे जनरेट की जाती है, वो पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। फिर हमें ओम्स लॉ, जो वन ऑफ द मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओम लॉ पढ़ना है हमको, रेजिस्ट पढ़ना है, रेजिस्टिविटी पढ़ना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी करंट को रोका जाता है तो रेजिस्ट कहते हैं। फिर रेजिस्टिविटी पढ़ना है हमको, फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज क्या होता है ये पढ़ना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीटिंग पावर, जब कभी भी किसी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो उसमें कुछ हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट से क्या क्या उस हीट से हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है हमको। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जहाँ पे भी क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पे आता है तो उसमें क्या क्या मैग्नेटिक क्या होते हैं चेंजेस आते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसके बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन पढ़ना है कि जहाँ कभी करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है जनरेट होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को अपन शो करते हैं मैग्नेटिक लाइन से, वो पढ़ना है। काफ़ी मजा आता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग ऑफ कंडक्टर, फिर अपन पढ़ेंगे क्या कभी हम मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसमें जो कंडक्टर आता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। फोर्स ऑन द करंट बेरिंग कंडक्टर, फ्रेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी डीपली या फिर काफ़ी बार क्या होता है आया जाता है कि फ्लेमिंग्स का लॉ क्या होता है कि जब कभी भी किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसमें करंट आता है और उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, तो फोर्स की डायरेक्शन लगता है तो ये भी पढ़ना है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बेसिकली आपकी जो है ये एक चैप्टर है मेरे ख्याल से रिड्यूस कर दिया गया है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, डोमेस्टिक सर्किट्स जो हमारे घर में सर्किट्स होती है, अप्लायंसेज होती है, उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। बेसिकली 10th क्लास की जो साइंस है उसमें आप मोटा मोटा आपको हल्का सा बायो के बारे में पता चल जाएगा, आपको बायो के बारे में पता चल जाएगा, आपको किसके बारे में पता चल जाएगा, थोड़ी सी आपको फिजिक्स के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली सारी थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो सारा के सारा आपको इसमें देखने को मिलता है साइंस में। ऐसा कहा जाता है यदि आप एक साइंस पढ़ लेते हैं तो आप लोग थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में, थोड़ा सा बायो के बारे में, थोड़ा फिजिक्स के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10th क्लास की साइंस मोस्ट बेसिकली मैं 10th तक वैसे तो मैं 11th 12th में फिजिक्स पढ़ाता था, 10th की साइंस जो बहुत फिर लास्ट में अपना पढ़ता है क्या कि नेचर रिसोर्सेज पढ़ते हैं अपन, और इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, इकोसिस्टम है, कंपोनेंट्स हमारे जो भी इकोसिस्टम बनते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या है, एनवायरमेंट और प्रॉब्लम, हम किसी भी एनवायरमेंट में रहते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है वो पढ़ना है हमको। ओजोन डेफिनेशंस, हमने एक लेयर होती है ओजोन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उसमें क्या क्या डिफिकेशंस आ रहे हैं हमको वो देखना है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो हमको ये देखना है। फिर बायोडिगल सब्सटेंस, मतलब जो बायोडिगल सब्सटेंस होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं हमको उसके बारे में पढ़ना है। आई थिंक ये जो पूरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया। यकीन मानिए अगर आप साइंस पढ़ेंगे, आपका मैंने साइंस का डर नहीं निकाल दिया तो मुझे मनीष मत कहिएगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी कुछ अच्छे बच्चे के डाउट क्लियर कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन कल्चर अकेडमी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन उतरें, और जैसे ही हम ऑनलाइन उतरेंगे तो आपका साथ रहा हम इस ऑनलाइन सीरीज को एक एक बाय चैप्टर आगे जाएंगे। सो कैचिंग मी ऑन कल्चर अकेडमी, मेरा जो चैनल है वो पाली टीचर्स, मैं चाहता हूँ एक ब्रांड बने, आप लोगों का सपोर्ट है तो थैंक यू सो मच।